गुड मॉर्निंग। मैं मनीष, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स, दृष्टिकोण आईएएस पटना अशोक राजपथ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो 70th बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के तौर पे कैसे लिख सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी द्वारा रिजल्ट दिया जा चुका है और हमें इस बात पे भी नहीं देखना है कि आगे क्या संभावना नहीं संभावना है, क्योंकि हम इस बात पे विचार करना है कि जिनका छात्रों का रिजल्ट हो चुका है वो लोग किस प्रकार से आंसर राइटिंग वो कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के क्रम में हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विगत वर्षों पे, सबसे पहले तो उन प्रश्नों पे एक नजर देखा जाए। दूसरी बात ये कि क्या टॉपिक है, किससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि उन प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार से है। तो अगर हम लोग पेपर सेकेंड में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखने वाली बात होगी कि जो इकोनॉमिक्स से भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें दो प्रकार के प्रश्न जैसे रहते हैं। एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जिसमें कि कम शब्दों में या कम मार्क्स में जो आंसर लिखना है, और दूसरा होता है दीर्घ उत्तर वाले। तो इन दोनों प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें टॉपिक पता होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उसको हम लोग किन किन चैप्टर के अंतर्गत रख सकते हैं और उन चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं वो चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेगा अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास, और इसी के साथ यहाँ पे आर्थिक विकास के विभिन्न घटक। तो जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक देख रहे हैं यानी कि अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास, यहाँ पे आप देखिए कि जब भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें दो तरह की बातें हैं। एक जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन यानी कि स्टैटिक पोर्शन, और दूसरा जब उसी टॉपिक को हम करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ते हैं तो फिर वो चीजें किस प्रकार से सामने आती हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो पहला टॉपिक ही हमारा बन रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, विकास के प्रमुख मुद्दे, गिग अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र, नीली अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे अगर आप विगत प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो बीपीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया था वो पहले चैप्टर से ही सबसे पहले रिलेटेड आता है। और इसके अंतर्गत अगर हम इस टॉपिक को देखें, गिग इकोनॉमी यानी कि गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है, चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इसके बाद नीली अर्थव्यवस्था। तो इन सभी से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। इसके बाद हाल फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिले हैं उसके संदर्भ में भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड टॉपिक पे अगर आ जाए यानी कि आर्थिक विकास, ये अर्थव्यवस्था वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसी के साथ साथ हम लोग को आर्थिक विकास का विभिन्न घटक भी देखना पड़ता है, जैसे कि मानव संसाधन की आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, वित्तीय संसाधनों की बात करें, समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, संसाधनों का क्या महत्व होता है, विदेशी पूंजी, आर्थिक विकास एवं मध्यस्थता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और अर्थव्यवस्था का विकार्बनीकरण। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन का विश्लेषण करें कि बीपीएससी में क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है, ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तौर पे पूछा गया था। ये भी इसी चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो इस टॉपिक जो सबसे बुनियादी टॉपिक है इसमें हम लोग को यही ध्यान में रखना रहता है कि जब अर्थव्यवस्था के हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं या अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों की बात करते हैं तो ये दोनों यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी हम लोग को देखना है और बिहार की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी हम लोग को देखना है। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको डिस्कस किया कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के आर्थिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व, और उसमें भी ये पूछा गया कि वनों की क्या भूमिका होती है। यानी कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं उसमें भी वनों की क्या भूमिका है, और इसको एक दीर्घ उत्तरीय तौर पर यह चीज पूछा गया। इसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो पहले वाला जो टॉपिक आपका जो था यानी कि ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये
तो इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि संभावना है कि आगामी एग्जामिनेशन में पूछा जाए, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, या भारत सरकार द्वारा ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि भारत में विकास के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, यानी कि जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे विभिन्न मुद्दों की हम चर्चा करते हैं, जैसे कि अगर हम बेरोजगारी को कैसे दूर किया सकता है, गरीबी की अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो ये हमारा टॉपिक क्या आ जाएगा, अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास के अंतर्गत है। तो एक प्रकार से यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो टॉपिक ये मुद्दा ये होना चाहिए कि जहां पे अर्थव्यवस्था किस प्रकार से ये कार्य करती है या भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, ये टॉपिक हम लोग को इसी चैप्टर के अंतर्गत देखना है। सेकंड टॉपिक जो हम लोग देखते हैं वो है आयोजन यानी कि प्लानिंग। तो जब भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो प्लानिंग के बिना तो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और भारत की अर्थव्यवस्था में विकास में प्लानिंग का अपना एक विशेष महत्व है। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा गया यानी कि ये कि इसके आयोजना के उद्देश्य क्या है, या विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में भारतीय आर्थिक विकास की चर्चा करें, भारतीय योजना की अब तक क्या उपलब्धि रही है, और उसके बाद भारतीय यद्यपि भारत ने आयोजन प्रक्रिया को अपनाया इसके बावजूद इसकी क्या सीमाएं रही हैं। तो ये चैप्टर हमारा इसी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि आयोजन के अंतर्गत। ये तीसरा जो चैप्टर है वो है कृषि। तो यहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं कृषि, तो यहां पे तो मैंने कुछ ही टॉपिक को लिस्ट किया हुआ है, बट वास्तविक तौर पे अगर आप देखिएगा तो कृषि वाले चैप्टर में बहुत सारे विषय आ जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन ही जो हमारा बनता है वो ये कि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद अगर हम देखें भूमि सुधार, जोत का आकार, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण साख, कृषि विपणन, तो ये सब क्वेश्चन भी क्या एक टॉपिक के तौर पे है। हाल फिलहाल जब हम विभिन्न मुद्दों की बात करते हैं, जैसे कि एमएसपी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पे बनता है कि क्या एमएसपी को लीगल बेस देना चाहिए, यानी कि वैधानिक आधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कृषि का विविधीकरण क्या होता है, या अगर हम बात करें कृषि जोत की बात करें तो कृषि जोत का आकार क्या होता है। तो कृषि ऐसा चैप्टर है कि जो आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी पढ़ना है, इसलिए इस टॉपिक का या इस चैप्टर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और लगभग ये देखा ही गया है कि हर एक बार एग्जामिनेशन में कृषि और उद्योग से एक प्रश्न तो हमेशा रहता ही रहता है। इसलिए यहाँ पे ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जो बेसिक टॉपिक है उस पर भी हम ध्यान दें, और साथ साथ जो करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे, जैसे कि मैंने बताया कि एमएसपी वाला टॉपिक एक आ जाता है। दूसरी तरफ अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर वो चीजें हो रही हैं, या अर्थव्यवस्था में अगर हम कृषि के महत्व की बात करें तो वो किस प्रकार से सामने आता है। तो ये सारे मुद्दे हमें कृषि के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी में कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सरकार की कृषि नीतियों के संदर्भ में, तो एक प्रश्न ये भी अगर आ जाता है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में कृषि की क्या भूमिका रही थी और किस प्रकार से उसमें ये चीज योगदान दिया गया था यहाँ पे भारत के आर्थिक विकास में। तो ये सारे टॉपिक हमारे फिर क्या हो जाएंगे, कृषि के अंतर्गत हैं। इसके बाद जो चौथा जो चैप्टर जो है वो है उद्योग। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस प्रकार से कृषि विषय को हम अर्थशास्त्र में देखते हैं, उसी प्रकार से ज्योग्राफी में भी हमें उद्योग पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मुख्यतः हम इसको आर्थिक दृष्टिकोण से उद्योग में देखेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बन रहा है कि अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहता है। दूसरा, बीपीएससी में स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर उद्योग के बारे में कि उसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत ये भी ध्यान में रखना है कि जितनी प्रकार की औद्योगिक नीतियां आई थी या जितने प्रकार के उद्योग आते हैं उनका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, उसके बारे में एक चर्चा देखनी। जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि श्रम के बिना ये टॉपिक अधूरा है। तो श्रम संबंधी जितने विषय अगर आ जाएंगे तो वो भी आपको इसी के अंतर्गत ये रहेगा ही। उद्योग की जब हम बात करते हैं तो हाल फिलहाल भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई गई है, या उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम लाए गए, जैसे कि पीएलआई स्कीम क्या होती है, ये करंट अफेयर्स का एक मुद्दा है। तो इसको हम लोग फिर उद्योग वाले सेक्शन में ही हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ
अगर हम औद्योगिक नीति की बात करें तो औद्योगिक नीति का भी फिर ये टॉपिक इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा बैंकिंग एवं वित्त। सामान्य तौर पे बीपीएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम ही पूछा गया, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत महत्व रखता है। खासकर जब हम अर्थव्यवस्था में इसके महत्व की बात करते हैं तो ये एक बहुत व्यापक चैप्टर है जिसमें मुद्रा बैंकिंग और वित्त तीनों को लिया जा सकता है। तो मुद्रा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का क्या महत्व होता है, मौद्रीकरण की अगर हम बात करें, विमौद्रीकरण की बात करें, अर्थव्यवस्था पे क्या इसका प्रभाव पड़ा है, ये सब टॉपिक हमारा मुद्रा के अंतर्गत है। दूसरी तरफ अगर हम बैंकिंग की बात करें तो शॉर्ट नोट्स के तौर पे कुछ कुछ टर्म को पूछा जा सकता है। इसके बाद बैंकों की क्या भूमिका होती है, ग्रामीण विकास में रूरल बैंकों की क्या भूमिका आती है, या फिर बैंक किसी देश के आर्थिक विकास को या आर्थिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो ये सब मुद्दा हमारा फिर बैंकिंग के अंतर्गत है। फिर यहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं वो है वित्त। तो वित्त ये एक ऐसा विषय है कि जहां पे ये भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो टॉपिक आएंगे जैसे वित्तीय संस्थाओं की अगर हम बात करें या विभिन्न प्रकार की नीतियों, वित्तीय नीतियों की बात करें, तो ये सब टॉपिक फिर हमारा क्या आ जाएगा, वित्त के अंतर्गत ये रहेगा। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन चैप्टर है वो है लोक वित्त। जब हम लोक वित्त की बात करते हैं तो लोक वित्त का मतलब ही होता है कि जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं या फिर सरकार के विभिन्न आर्थिक कार्यों की बात करते हैं, तो इन सब का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनको देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ही टॉपिक हमारा बन जा रहा है राजकोषीय नीति, यानी कि सबसे पहला प्रश्न ही ये बन जाएगा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का क्या महत्व होता है या राजकोषीय नीति किस प्रकार से किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बजट के संदर्भ में जो विभिन्न टर्म इस्तेमाल की जाते हैं, और यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम बजट की बात करते हैं तो हमें इसको आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखना रहता है, और पॉलिटी में भी हम बजट के कुछ शब्दावलियों को हम पढ़ते हैं, क्योंकि बजट का जो स्रोत ही है वो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वो आता है। तो ओब्वियसली यहाँ पे ये जो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो इसी के अंतर्गत ही। सब्सिडी से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, एक बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सब्सिडी से रिलेटेड पब्लिक गुड्स इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। उसका भी तात्पर्य मूल और यही था कि किस प्रकार से ये सब छोटे छोटे वर्ड को मिला के क्वेश्चन आया, और उसमें ये पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि इसको स्पष्ट करने की बात है थी। और हाल फिलहाल अगर हम देखें तो भारत सरकार की सब्सिडी के प्रति क्या नीति रही है या किन किन मुद्दों पर सब्सिडी दी जाती है, तो इन सबसे स्वाभाविक तौर पर क्या होगा, एक प्रश्न बन जाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं गरीबी और बेरोजगारी। तो चूंकि यहाँ पे जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक विशेषता के तौर पे गरीबी और बेरोजगारी बहुत ही प्रमुख मुद्दे के तौर पे, और समय के साथ साथ यहाँ पे सरकारों द्वारा ये प्रयास किया गया था कि इस समस्या को हल किया जा सके, लेकिन ये समस्या भारत में अभी भी बनी हुई है। इसलिए इस मुद्दे को लेके ये प्रश्न हमेशा बीपीएससी में पूछा ही गया था। इसके बाद अगर हम एक सबसे लास्ट टॉपिक पे आए, यानी कि जनसंख्या। सामान्य तौर पे अगर आप देखिएगा तो जनसंख्या वाला जो मुद्दा है, जनसंख्या वाला मुद्दा यहाँ पे ये देखा जाता है कि जनसंख्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक ही इसमें अंतर्गत होगा कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या का क्या महत्व होता है, यानी कि जनसंख्या आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। जनसंख्या से रिलेटेड ही एक और मुद्दा आ जाएगा शहरीकरण का। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाए कि भारत सरकार की जनसंख्या से संबंधित क्या नीति रही है। फिर पॉपुलेशन एजिंग एक टॉपिक आ जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जनसंख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ओवरऑल ये एक मैंने एक चर्चा की थी कि ये सारे कुछ विषय हैं। हालांकि ये संभव नहीं है कि सारे विषयों को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की जाए, तो हम एक मोटे तौर पे एक रूपरेखा तय कर सकते हैं कि हाँ ये जो टॉपिक है और इसी के अंतर्गत हमें प्रश्नों को पढ़ना है। अब अगर हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो जैसे कि प्रश्नों की प्रवृत्ति है या फिर करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे अगर सामने आ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो उन सारे टॉपिक्स को इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स में हम रख के तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।